फ़ैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फ़ैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूं कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ होंगी। ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आएँ बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आएँ बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आएँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करें, इसके सिवा कोई इशारा नहीं। बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो बात करें, मामला तय करें। कभी नहीं चाहते जो ज़्यादतियाँ जेल में हमारे साथ हुई वो बानी PTI के साथ हों। वज़ीर आज़म ने 2018 के इंतखाबात को फिर झुरलो इलेक्शन करार दे दिया। कहा, मेरी मिसाक़ मईशत की पेशकश को हक़ारत से ठुकराया गया। ऐवान में ऐसी नारेबाजी की गई जो स्याहबा बन गई। आज तलखियाँ जहाँ पर पहुँची हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुँच चुके, एक दूसरे से हाथ मिलाना भी गंवारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में PTI रहनुमाओं से मिले, मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा, वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है। मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था, हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था। बात तब होगी जब बानी PTI और कारकुन बाहर आएंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर शर्त रख दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहते हैं, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म और कारकुन बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? हर शोबे में, हर सतह पर, हर कारोबार में, हर तनख्वाह में, हर कमाई में टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उसी की बुनियाद पर फिर महंगाई का तूफान उससे रोका नहीं जा सकता। और रियासत इस हद तक शकीउल क़ल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। कहा, हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं, हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर पता नहीं क्या चीज़ शुरू कर दी गई। ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सेस की भी मुखालिफत। जब कौम को हुकूक नहीं मिलते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि उनको आप पर एतमाद नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं? इद्दत ने कहा कि इसका फैसला आज एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने केस पे बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, राना सनाउल्लाह के बानी को जेल में रखने के बयान की मजम्मत करते हैं। बानी PTI 11 माह से जेल पे हैं। सियासी और बोगर केसेस के जल्द फैसले होने चाहिए। अदलिया आज़ादाना फैसलों को यकीनी बनाए।
कराची में शदीद गर्मी के बाद गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं चल पड़ी। नाजिमाबाद और गड्डाफ में बूंदाबांदी। मुल्क के दीगर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर वालों का बुरा हाल। पंजाब में आज रात से आंधी और बारिश की पेशगोई। PDMA का लाहौर, सियालकोट, पिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 29 जून से कराची समेत सिंध में बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगती में तूफानी बारिशों से तबाही। 2 अफराद जाँ बहक, 36 छतें और दीवारें गिरने से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान का पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े। मुखालिफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में पाकिस्तान के जमहूरी अमल में लोगों की बिला खौफ शिरकत की ज़रूरत पर जोर। इलेक्शन में वोटर्स को हरासा करने, तशद्दुद और धमकाने की मजम्मत। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन तक रसाई में तात्तुल और सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया पाकिस्तान जमहूरी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पास करदा ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है जिस पर अमल करना हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान का अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद का नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल। कहा क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने ही गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। ये उस मुल्क की तरफ से कहा जा रहा है जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सहूलतकार है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच का कहना है अमरीकी करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तशरीह की गई। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने अमरीकी करारदाद को सहूनी साजिश करार दिया। कहा करारदाद पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। PTI रहनुमा आरिफ अलवी का अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में करारदाद की मंजूरी दुरुस्त सिमत में उठाया गया कदम है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल की अबतरी की 7 के मुकाबले 368 से मजम्मत की गई। रजा हारून का आरिफ अलवी को जवाब। कहा PTI अमरीकी साजिश से अमरीकी हिमायत तक सफ़र कर रही है। आरिफ अलवी साहब आप तो हमारे अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कर रहे हैं। सवाल किया क्या हमारा आइन और कानून बैरूनी मुदाखलत की हिमायत की इजाज़त देता है। याद दहानी के लिए बता रहा हूँ जब अमरीकी साजिश हुई तो आप सदर पाकिस्तान थे। रहनुमा PTI जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील होने वाली है। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी खामोशी टूटने के करीब है। रजा हारून का इस ट्वीट पर भी तबसरा। पूछा आपका लीडर पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ नहीं था। बानी PTI ने तो अदम एतमाद को रजीम चेंज की अमरीकी साजिश करार दिया था। तो क्या बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म और उसके बाद अमरीकी साजिश का झूठ बोल रहे थे। हुकूमत ऐवान नुमाइंदगान, ऐवान सदर, पार्लिमान अदलिया के अखराजात कम करेगी। अवाम पर IMF के टैक्सों का बोझ नहीं डालेंगे। शदीद अवामी एहतजाज के बाद कीनिया के सदर ने घुटने टेक दिए। हुकूमती अखराजात में बड़ी कटौती का ऐलान। IMF की शराइत पर बनाया गया फाइनेंस बिल मुस्तरद। कीनिया के सदर का फाइनेंस बिल पर दस्तखत करने से इनकार। सख्त तरीन टैक्सों के खिलाफ नैरोबी में अवाम सड़कों पर निकल पड़े। शदीद एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट और गवर्नर हाउस पर धावा बोला था। पार्लियामेंट को आग लगा दी गई थी। पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग करके 23 मुजाहिरीन को हलाक कर दिया था। कीनिया में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान मार डाला। मकतूल ज़िशान की चंद माह बाद शादी थी। नौजवान बेटे की मौत पर वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 79 शहरी जान की बाजी हार चुके। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि डकैती मज़ाहमत पर कोई मारा गया तो इलाका SHO को मुअत्तल कर दूंगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी का दावा भी कर दिया। कच्चे के हालात भी अब बेहतर हैं। मजीद कहा इत्तका केस में अदालत से फरार मुलज़िम जल्द पकड़ा जाएगा।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया गया, पीटीआई उम्मीदवारों को तंग किया गया, गिरफ्तार भी किया गया। इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन कौमी इदारा है, इसकी इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ऐसा है कि उनकी इज्जत की जाए? हमारी पिटीशन 4 माह गुजरने के बावजूद मुकर्रर नहीं की गई। जस्टिस अतर मनल्ला ने हमारी पिटीशन का जिक्र भी किया जो बुनियादी हकूक से मुताल्लिक है। पंजाब की तरक्की कमीशन, वज़ीर आला मरियम नवाज इलेक्शन। पंजाब में नदी नालों की सफाई का हुक्म, वज़ीर आला का PDMA का दौरा। कहा नदी नालों में तजावुज़ात और रुकावटें हटाई जाएं। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। मरियम नवाज आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने वॉल्टन रोड पहुंची। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब हाजी पार्क राजगढ़ भी गईं। बुजुर्ग खवातीन से मसाइल पूछे। खवातीन और बच्चों की वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फियाँ। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ अगवा बराए तावान से गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना है। पाक चीन दोस्ती CPEC को सबूताज करना था। कलअदम TTP की दिफाई शूरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह और मौलवी मंसूर का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में इंकिशाफ। कहा मौलवी मुफ्ती नूर वली समेत तमाम TTP क़यादत BLA मजीद ब्रिगेड कमांडर बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। तालिबान अबूरी हुकूमत उनकी मुकम्मल पुश्तपनाही कर रखी है। दहशतगर्द नसरुल्लाह का TTP के साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ़। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियालांगू ने कहा कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडरों को गिरफ्तार किया गया। नसरुल्लाह को मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात लगाए तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। हमें फरीक बनाया जाए। फाटा में अमन कायम होने तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है ऑपरेशन से मुतालिक वाज़ेह ऐलान किया जाए। अमन की बहाली के लिए सबको एतमाद में लेना होगा। पेशावर में कबायली अमन जिरगे से खिताब में कहा जम इस्लाह से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। PTI के कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत की करारदाद मंजूर। शारे फैसल कराची पर जमात इस्लामी का शदीद पानी बहरान पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कराची वतन अजीज़ का मौशी इंजन है। कराची को वफाक और सूबे ने नज़रअंदाज कर दिया। पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध पर काबिज है, आवाम को कुछ नहीं देना चाहती। पुलिस की भारी नफरी पहुँचने पर कारकुन मुंतशिर हो गए। टिकटॉक से काबिल एतराज़ और तौहीन मज़हब की वीडियोस हटाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को अहकामात दे दिए हैं। 7 दिन में जवाब तलब। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर। ईवान ने फाइनेंस बिल भी मंजूर कर लिया। अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस का मामला ज़ेर बहस रहा। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जंग आज। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का टाकरा जनूबी अफ्रीका से होगा। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। और फीफा भी आरिफ लोहार की आवाज़ का मद्दा। मैसी की सालगिरह पर आरिफ लोहार का गाना लगाकर वीडियो शेयर कर दी।